सीआरपीसी की क्लास में आज हम देखेंगे, जहां हम सांविधिक उपबंध देख रहे हैं, अध्याय 8। संबंधित धारा है इसमें 106 से लेकर 124 तक की धाराएं हैं। अध्याय 8 जो है वो संबंधित है परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिबद्ध। तो ये जो अध्याय है वो बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है और इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए धारा 106, दोष सिद्धि पर परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति। तो उपधारा 1 है कि जब सेशन न्यायालय या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय किसी व्यक्ति को उपधारा 2 में विनिर्दिष्ट अपराधों में से किसी अपराध के लिए या किसी अपराध के दुष्प्रेरण के लिए सिद्ध दोष ठहराता है और उसकी राय यह है कि यह आवश्यक है कि परिशांति कायम रखने के लिए ऐसे व्यक्ति से प्रतिभूति ली जाए, तब न्यायालय ऐसे व्यक्ति को दंडादेश देते समय उसे आदेश दे सकता है कि वह 3 वर्ष से अनधिक इतनी अवधि के लिए जितनी वह ठीक समझे परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभुओं सहित या रहित, जो गारंटी लेगा उसके सहित या उसके रहित बंध पत्र बॉन्ड पेपर निष्पादित करे। अब उपधारा 2 देखिए कि उपधारा 1 में निर्दिष्ट अपराध कौन कौन से हैं। तो क जो है वो भारतीय दंड संहिता के अध्याय 8 के अधीन दंडनीय कोई अपराध जो धारा 153 ए या धारा 153 बी या धारा 154 के अधीन दंडनीय अपराध से भिन्न है। ख, कोई ऐसा अपराध जो या जिसके अंतर्गत हमला या आपराधिक बल का प्रयोग या रिष्टी करना है। और ग, आपराधिक अभित्रास का कोई अपराध। और घ, कोई अन्य अपराध जिससे परिशांति भंग हुई है या जिससे परिशांति भंग आशयित है या जिसके बारे में ज्ञात था कि उससे परिशांति भंग संभाव्य है। उपधारा 3, यदि दोष सिद्ध अपील पर या अन्यथा अपास्त कर दी जाती है तो बंध पत्र जो ऐसे निष्पादित किया गया था शून्य हो जाता है। उपधारा 4, इस प्रकार के अधीन आदेश अपील न्यायालय द्वारा या किसी न्यायालय द्वारा भी जब वह पुनरीक्षण की अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो किया जा सकता है। अब देखिए धारा 107 है, अन्य दशाओं में परिशांति कायम करने के लिए प्रतिबद्ध। तो धारा 1, जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को इत्तला मिलती है कि संभाव्य है कि कोई व्यक्ति परिशांति भंग करेगा या लोक प्रशांति विक्षुब्ध करेगा या कोई ऐसा सदोष कार्य करेगा जिससे संभाव्यतः परिशांति भंग हो जाएगी या लोक प्रशांति विक्षुब्ध हो जाएगी, तब यदि उसकी राय में कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है तो वह ऐसे व्यक्ति से इसमें इसके पश्चात उपबंधित रीति से अपेक्षा कर सकता है कि वह कारण दर्शित करे कि 1 वर्ष से अनधिक की इतनी अवधि के लिए जितनी मजिस्ट्रेट नियत करना ठीक समझे परिशांति कायम करने के लिए उसे प्रतिभुओं सहित या रहित बंध पत्र निष्पादित करने के लिए आदेश क्यों ना दिया जाए। उपधारा 2, इस धारा के अधीन कार्यवाही किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष तब की जा सकती है जब या तो वह स्थान जहां परिशांति भंग या विक्षोभ की आशंका है उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर है या ऐसी अधिकारिता के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसी अधिकारिता के परे संभाव्यता परिशांति भंग करेगा या लोक प्रशांति विक्षुब्ध करेगा या यथापूर्वक कोई सदोष कार्य करेगा। धारा 108, राजद्रोहात्मक बातों को फैलाने वाले व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति। तो धारा 1, जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को इत्तला मिलती है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसी अधिकारिता के अंदर या बाहर पहला या तो मौखिक रूप से या लिखित रूप से या किसी अन्य रूप से निम्नलिखित बातें शासय फैलाता है या फैलाने का प्रयत्न करता है या फैलाने का दुष्प्रेरण करता है, अर्थात कि कोई ऐसी बात जिसका प्रकाशन भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए या धारा 153 ए या धारा
153 बी या धारा 295 ए के अधीन दंडनीय है, अथवा ख किसी न्यायाधीश से जो अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य कर रहा है या कार्य करने का तात्पर्य रखता है संबद्ध कोई बात भारतीय दंड संहिता के अधीन आपराधिक अभिप्राय या मानहानि की कोटि में आती है, अथवा स्थानीय दंड संहिता की धारा 292 के यथा निर्दिष्ट कोई अश्लील वस्तु विक्रय के लिए बनाता है, उत्पादित करता है, प्रकाशित करता है या रखता है, या आयात करता है या निर्यात करता है, या प्रहरण करता है या विक्रय करता है या भाड़े पर देता है या वितरित करता है, सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करता है या किसी अन्य प्रकार से परिचालित करता है, और उस मजिस्ट्रेट की राय में कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है, तब ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति से इसमें इसके पश्चात उपबंधित रीति से अपेक्षा कर सकेगा कि वह कारण दर्शित करे कि 1 वर्ष से अनधिक की इतनी अवधि के लिए जितनी वह मजिस्ट्रेट ठीक समझे, उसे अपने सदाचार के लिए प्रतिभुओं सहित या रहित बंध पत्र निष्पादित करने के लिए आदेश क्यों न दिया। उपधारा 2 प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1867 में दिए गए नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत और उनके अनुरूप संपादित, मुद्रित, प्रकाशित किसी प्रकाशन में अंतर्विष्ट किसी बात के बारे में कोई कार्यवाही ऐसे प्रकाशन के संपादक, स्वत्वधारी, मुद्रक या प्रकाशक के विरुद्ध राज्य सरकार के या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त किए गए किसी अधिकारी के आदेश से या उसके प्राधिकार के अधीन ही की जाएगी, अन्यथा नहीं। धारा 109 संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति। तो जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को इत्तला मिलती है कि कोई व्यक्ति उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर अपनी उपस्थिति छिपाने के लिए पूर्वावधानियों या बरत रहा है और यह विश्वास करने का कारण है कि वह कोई संज्ञेय अपराध करने की दृष्टि से ऐसा कर रहा है, तब वह मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति से इसमें इसके पश्चात उपबंधित रीति से अपेक्षा कर सकता है कि वह कारण दर्शित करे कि 1 वर्ष से अनधिक की इतनी अवधि के लिए जितनी वह मजिस्ट्रेट ठीक समझे, उससे अपने सदाचार के लिए प्रतिभुओं सहित रहित बंध पत्र निष्पादित करने के लिए आदेश क्यों न दिया जाए। धारा 110 अभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति। तो जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को यह इत्तला मिलती है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति जो का अभ्यास का लुटेरा, गृहभेदक, चोर या कूट रचयिता है, अथवा ख चुराई हुई संपत्ति का या उसे चुराई हुई जानते हुए अभ्यासता प्रापक है, अथवा अभ्यासता चोरों की संरक्षा करता है या चोरों को संशय देता है या चुराई हुई संपत्ति को छुपाने या उसके व्ययन में सहायता देता है, अथवा क व्यपहरण, अपहरण, उद्दापन, छल, दृष्टि या अपराध या भारतीय दंड संहिता के अध्याय 12 के अधीन या उस संहिता की धारा 489 ए, 489 बी, 489 सी और 489 डी के अधीन दंडनीय कोई अपराध अभ्यासता करता है या करने का प्रयत्न करता है या करने का दुष्प्रेरण करता है, अथवा अंगा ऐसे अपराध अभ्यासतः करता है या करने का प्रयत्न करता है या करने का दुष्प्रेरण करता है जिसमें परिशांति भंग समाहित है, अथवा चाह कोई ऐसा अपराध अभ्यासता करता है या करने का प्रयत्न करता है या करने का दुष्प्रेरण करता है जो निम्नलिखित अधिनियमों में से एक या अधिक के अधीन कोई अपराध है, अर्थात औषधि और प्रसाधन सामग्री 1940, विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1973, कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुंब पेंशन निधि अधिनियम 1952, खाद्य मिश्रण निवारण अधिनियम 1954, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 और विदेशियों विषयक अधिनियम 1996, या जमाखोरी या मुनाफाखोरी अथवा खाद्य या औषधि के अपमिश्रण का भ्रष्टाचार के निवारण के लिए उपबंध करने वाली किसी अन्य विधि के अधीन दंडनीय कोई अपराध, या ऐसा दुसाहसिक और भयंकर है कि उसका प्रतिभूति के बिना स्वच्छंद रहना समाज के लिए परिसंकटमय है, तब ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति से इसमें
इसके पश्चात उपबंधित रीति से अपेक्षा कर सकता है कि वह कारण दर्शित करे कि 3 वर्ष से अनधिक की इतनी अवधि के लिए जितनी वह मजिस्ट्रेट ठीक समझता है, उसे अपने सदाचार के लिए प्रतिभूओं सहित बंध पत्र निष्पादित करने का आदेश क्यों न दिया जाए। धारा 111 आदेश का दिया जाना। तो जब कोई मजिस्ट्रेट जो धारा 107, 108, 109, 110 के अधीन कार्य कर रहा है, यह आवश्यक समझता है कि किसी व्यक्ति से अपेक्षा की जाए कि वह उस धारा के अधीन कारण दर्शित करे, तब वह मजिस्ट्रेट प्राप्त इत्तिला का सार, उस बंध पत्र की रकम जो निष्पादित किया जाना है, वह अवधि जिसके लिए वह प्रवर्तन में रहेगा और प्रतिभुओं की यदि कोई हो तो अपेक्षित संख्या, प्रकार और वर्ग बताते हुए लिखित आदेश देगा। धारा 112 न्यायालय में उपस्थित व्यक्ति के बारे में प्रक्रिया। तो यदि वह व्यक्ति जिसके बारे में ऐसा आदेश दिया जाता है न्यायालय में उपस्थित है तो वह उसे पढ़कर सुनाएगा, या यदि वह ऐसा चाहे तो उसका सार उसे समझाएगा। धारा 113 ऐसे व्यक्ति के बारे में समन या वारंट जो उपस्थित नहीं है। तो यदि ऐसा व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित नहीं है जो मजिस्ट्रेट उसे हाजिर होने की अपेक्षा करते हुए समन, या जब ऐसा व्यक्ति अभिरक्षा में है तब उसे जिस अधिकारी की अभिरक्षा में वह है उस अधिकारी को उसे न्यायालय के समक्ष लाने का निर्देश देते हुए वारंट जारी करेगा। परंतु जब किसी ऐसे मजिस्ट्रेट को पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट पर या अन्य इत्तिला पर जिस रिपोर्ट या इत्तिला का सार मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित किया जाएगा यह प्रतीत होता है कि परिशांति भंग होने के डर के लिए कारण है और ऐसे व्यक्ति की तुरंत गिरफ्तारी के बिना ऐसी परिशांति भंग करने का निवारण नहीं किया जा सकता है, तब वह मजिस्ट्रेट उसकी गिरफ्तारी के लिए किसी समय वारंट जारी कर सकेगा। धारा 114 समन या वारंट के साथ आदेश की प्रति होगी। तो धारा 113 के अधीन जारी किए गए प्रत्येक समन या वारंट के साथ धारा 111 के अधीन दिए गए आदेश की प्रति होगी और उस समन या वारंट की तामील या निष्पादन करने वाला अधिकारी वह व्यक्ति उस व्यक्ति को परिगत करेगा जिस पर उसकी तामील की गई है या जो उसके अधीन गिरफ्तार किया गया है। धारा 115 व्यक्ति हाजिरी से अभिमुक्ति देने की शक्ति। तो यदि मजिस्ट्रेट को पर्याप्त कारण दिखाई देता है तो वह ऐसे किसी व्यक्ति को जिससे इस बात का कारण दर्शित करने की अपेक्षा की गई है कि वह उसे परिशांति कायम रखने या सदाचार रखने के लिए बंध पत्र निष्पादित करने के लिए आदेश क्यों न दिया जाए, व्यक्ति हाजिरी से अभिमुक्ति दे सकता है और प्लीडर द्वारा हाजिर होने की अनुज्ञा दे सकता है। धारा 116 इत्तिला की सच्चाई के बारे में जांच। तो धारा 1 जब धारा 111 के अधीन आदेश के किसी व्यक्ति को जो न्यायालय में उपस्थित है धारा 112 के अधीन पढ़कर सुना या समझा दिया गया है, अथवा जब कोई व्यक्ति धारा 113 के अधीन जारी किए गए समन या वारंट के अनुपालन या निष्पादन में मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर है या लाया जाता है, तब मजिस्ट्रेट इस इत्तिला की सच्चाई के बारे में जांच करने के लिए अग्रसर होगा, जिसके आधार पर वह कार्रवाई की गई है और ऐसे अतिरिक्त साक्ष्य ले सकेगा जो आवश्यक प्रतीत होता हो। धारा 2 ऐसी जांच यथा साध्य उस रीति से की जाएगी जो समन मामलों के विचारण और साक्ष्य के अभिलेखन के लिए इसमें से इसके पश्चात की है। धारा 3 धारा 1 के अधीन जांच प्रारंभ होने के पश्चात उसकी समाप्ति से पूर्व यदि मजिस्ट्रेट समझता है कि परिशांति भंग का या लोक प्रशांति विक्षुब्ध होने का या किसी अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए या लोक सुरक्षा के लिए तुरंत उपाय करने के लिए आवश्यक है, तो ऐसे कारणों से जिन्हें लेखबद्ध किया जाएगा उस व्यक्ति को जिसके बारे में धारा 111 के अधीन आदेश दिया गया है निर्देश दे सकता है कि वह जांच समाप्त होने तक परिशांति कायम रखने और सदाचारी बने रहने के लिए प्रतिभुओं सहित या रहित बंध पत्र निष्पादित करे, और जब तक बंध पत्र निष्पादित नहीं कर दिया जाता है या निष्पादन में व्यतिक्रम होने की दशा में जब तक जांच समाप्त नहीं हो जाती है उसे अभिरक्षा में निरुद्ध रख सकता है। परंतु किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके विरुद्ध धारा 108, 109, 110 के अधीन कार्रवाई नहीं की जा रही है सदाचारी बनने के लिए बंध पत्र निष्पादित करने के लिए निर्देश नहीं दिया जाता। ऐसे बंध पत्र की शर्तें चाहे वे उसकी रकम के बारे में हो या प्रतिभू उपलब्ध करने के या उनकी संख्या के या उनके दायित्व की धन संबंधी सीमा के बारे में हो, उनसे अधिक दुर्भर न होगी जो धारा 111 के अधीन आदेश में विनिर्दिष्ट है। धारा 4 इस धारा के प्रयोजनों के लिए
यह तथ्य कि कोई व्यक्ति अभ्यासिक अपराधी है या ऐसा दुसाहसिक और भयंकर है कि उसका प्रतिभूति के बिना स्वच्छंद रहना समाज के लिए परिसंकटमय है, साधारण ख्याति के साक्ष्य से या अन्यथा साबित किया जा सकता है। तो धारा 5, जहां दो या अधिक व्यक्ति जांच के अधीन विषय में संयुक्त रहें, वहां मजिस्ट्रेट एक ही जांच या पृथक जांचों से में जैसा वह न्याय संगत समझे उनके बारे में कार्यवाही कर सकता है। धारा 6, इस धारा के अधीन जांच उसके आरंभ की तारीख से 6 मास की अवधि के अंदर पूरी की जाएगी, और यदि जांच इस प्रकार पूरी नहीं की जाती है तो इस अध्याय के अधीन कार्यवाही उस अवधि की समाप्ति पर पर्यवसित हो जाएगी, जब तक विशेष कारणों के आधार पर जो लेखबद्ध किए जाएंगे मजिस्ट्रेट अन्यथा निर्देश नहीं करता है। परंतु जहां कोई मजिस्ट्रेट ऐसी जांच के लंबित रहने के दौरान निरुद्ध रखा गया है, वहां उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही यदि पहले ही पर्यवसित नहीं हो जाती है तो ऐसे निरोध के 6 मास की अवधि की समाप्ति पर पर्यवसित हो जाएगी। उपधारा 7, जहां कार्रवाइयों को चालू रखने की अनुज्ञा देते हुए धारा 6 के अधीन निर्देश किया जाता है, वहां सेशन न्यायाधीश व्यथित पक्षकार द्वारा उसे किए गए आवेदन पर निर्देश को रद्द कर सकता है यदि उसका समाधान हो जाता है कि वह किसी विशेष कारण पर आधारित नहीं था या अनुचित था। धारा 117, प्रतिभूति देने का आदेश। तो यदि ऐसे जांच से यह साबित हो जाता है कि यथास्थिति परिशांति कायम रखने के लिए या सदाचार बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि वह व्यक्ति जिसके बारे में वह जांच की गई है प्रतिभुओं सहित या रहित बंध पत्र निष्पादित करे, तो मजिस्ट्रेट तदनुसार आदेश देगा। परंतु क किसी व्यक्ति को उस प्रकार से भिन्न प्रकार की या उस रकम से अधिक की या उस अवधि से दीर्घतर अवधि के लिए प्रतिभूति देने के लिए आदेश न किया जाएगा, जो धारा 111 के अधीन दिए गए आदेश में भी निर्दिष्ट है। ख, प्रत्येक बंध पत्र की रकम मामले की परिस्थितियों का सम्यक ध्यान रखकर नियत की जाएगी और अत्यधिक न हो। ग, जब वह व्यक्ति जिसके बारे में जांच की जाती है अवयस्क है, तब बंध पत्र केवल उसकी प्रतिभुओं द्वारा निष्पादित किया जाए। धारा 118, उस व्यक्ति का उन्मोचन जिसके विरुद्ध इत्तिला दी गई है। तो यदि धारा 116 के अधीन जांच यह साबित नहीं होता है कि यथास्थिति परिशांति कायम रखने के लिए सदाचार बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि वह व्यक्ति जिसके बारे में जांच की गई है बंध पत्र निष्पादित करे, तो मजिस्ट्रेट उस अभिलेख में उस भाव की प्रविष्टि करेगा, और यदि ऐसा व्यक्ति केवल उस जांच के प्रयोजनों के लिए अभिरक्षा में है तो उसे छोड़ देगा, अथवा यदि ऐसा व्यक्ति अभिरक्षा में नहीं है तो उसे उन्मोचित कर देगा। धारा 119, जिस अवधि के लिए प्रतिभूति अपेक्षित की गई है उसका प्रारंभ। तो उपधारा 1, यदि कोई व्यक्ति जिसके बारे में प्रतिभूति की अपेक्षा करने वाला आदेश धारा 106 और धारा 117 के अधीन दिया गया है, ऐसा आदेश दिए जाने के समय कारावास के लिए दंडाधिष्ठ है या दंडादेश भुगत रहा है, तो वह अवधि जिसके लिए ऐसी प्रतिभूति की अपेक्षा की गई है ऐसे दंडादेश के अवसान पर प्रारंभ होगी। धारा 2, अन्य दशाओं में ऐसी अवधि ऐसे आदेश की तारीख से प्रारंभ होगी जब तक कि मजिस्ट्रेट पर्याप्त कारण में से कोई बाद की तारीख न करे। धारा 120, बंध पत्र की अंतर्वस्तु। तो ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा निष्पादित किया जाने वाला बंध पत्र उसे यथास्थिति परिशांति कायम रखने या सदाचारी रहने के लिए आबद्ध करेगा, और बाद की दशाओं में कारावास से दंडनीय कोई अपराध करना या करने का प्रयत्न या दुष्प्रेरण करना चाहे वह कहीं भी किया जाए, बंध पत्र भंग। धारा 121, प्रतिभुओं को अस्वीकार करने की शक्ति। तो धारा 1, मजिस्ट्रेट किसी पेश किए गए प्रतिभू को स्वीकार करने से इनकार कर सकता है या अपने द्वारा या अपने पूर्ववर्ती द्वारा इस अध्याय के अधीन पहले स्वीकार किए गए किसी प्रतिभू को इस आधार पर अस्वीकार कर सकता है कि ऐसी प्रतिभू बंध पत्र के प्रयोजनों के लिए अनुपयुक्त व्यक्ति है। परंतु किसी ऐसे प्रतिभू को इस प्रकार स्वीकार करने से इनकार करने या उसे अस्वीकार करने से पहले वह प्रतिभू की उपयुक्तता के बारे में या तो स्वयं शपथ पर जांच करेगा या अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेट से ऐसी जांच या उसके बारे में रिपोर्ट करवाएगा। उपधारा 2, ऐसा मजिस्ट्रेट जांच करने से पहले प्रतिभू को और ऐसे व्यक्ति को
जिसने वह प्रतिभूति पेश किया है उचित सूचना देगा और जांच करने में अपने सामने दिए गए साक्ष्य के सार को अभिलिखित करेगा। उपधारा 3, यदि मजिस्ट्रेट को अपने समक्ष या उपधारा 1 के अधीन प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष ऐसे दिए गए साक्ष्य पर और ऐसे मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट पर यदि कोई हो विचार करने के पश्चात समाधान हो जाता है कि वह प्रतिभू बंद पत्र के प्रयोजनों के लिए अनुपयुक्त व्यक्ति है, तो वह उस प्रतिभू को यथास्थिति स्वीकार करने से इनकार करने का या उसे अस्वीकार करने का आदेश करेगा और ऐसा करने के लिए अपने कारण को अभिलिखित करेगा। परंतु किसी प्रतिभू को जो पहले स्वीकार किया जा चुका है अस्वीकार करने का आदेश देने से पहले मजिस्ट्रेट अपना समन या वारंट जिसे वह ठीक समझे जारी करेगा और उस व्यक्ति को जिसके लिए प्रतिभू आबद्ध है उसके समक्ष हाजिर कराएगा या बुलवाएगा। धारा 122, प्रतिभू देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास। तो उपधारा 1 का यदि कोई व्यक्ति जिसे धारा 106 और धारा 117 के अधीन प्रतिभूति देने का आदेश दिया गया है ऐसी प्रतिभूति उस तारीख को या उस तारीख के पूर्व जिसको वह अवधि है जिसके लिए ऐसी प्रतिभूति दी जानी या प्रारंभ होती है नहीं देता है, तो वह इसमें इसके पश्चात ठीक आगे वर्णित दशा के सिवाय कारागार में भेज दिया जाएगा, अथवा यदि वह पहले से ही कारागार में है तो वह कारागार में तब तक निरुद्ध रखा जाएगा जब तक ऐसी अवधि समाप्त न हो जाए, जब तक ऐसी अवधि के भीतर उस न्यायालय या मजिस्ट्रेट को प्रतिभूति दे दे जिसने उसकी अपेक्षा करने वाला आदेश दिया था। हाँ, यदि किसी व्यक्ति द्वारा धारा 117 के अधीन मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसरण में परिशांति बनाए रखने के प्रतिभुओं सहित या रहित बंद पत्र निष्पादित कर दिए जाने के पश्चात उसके बारे में ऐसे मजिस्ट्रेट या उसके पद उत्तरवर्ती को समाधानप्रद रूप में यह साबित कर दिया जाता है कि उसने बंद पत्र भंग कर, तो ऐसा मजिस्ट्रेट या पद उत्तरवर्ती ऐसे सबूत के आधारों को लेखबद्ध करने के पश्चात आदेश कर सकता है कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए और बंद पत्र की अवधि की समाप्ति तक कारागार में निरुद्ध रखा जाए, और ऐसे आदेश ऐसे किसी अन्य दंड या संपहरण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा जिससे कि उक्त विधि के अनुसार दायित्वाधीन। उपधारा 2, जब ऐसे व्यक्ति को 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए प्रतिभूति देने का आदेश मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया है, तब यदि ऐसा व्यक्ति यथापूर्वोक्त प्रतिभूति नहीं देता है तो वह मजिस्ट्रेट या निर्देश देते हुए वारंट जारी करेगा कि सेशन न्यायालय का आदेश होने तक वह व्यक्ति कारागार में निरुद्ध रखा जाए और वह कार्यवाही सुविधानुसार शीघ्र ऐसे न्यायालय के समक्ष रखी जाए। उपधारा 3, ऐसा न्यायालय ऐसी कार्यवाही की परीक्षा करने के और उस मजिस्ट्रेट के किसी और इत्तिला या साक्ष्य की जिसे वह आवश्यक समझे अपेक्षा करने के पश्चात और संबद्ध व्यक्ति को सुने जाने का उचित अवसर देने के पश्चात मामले में ऐसा आदेश पारित कर सकता है जो वह ठीक समझे, परंतु वह अवधि यदि कोई हो जिसके लिए कोई व्यक्ति प्रतिभूति देने में असफल रहने के कारण कारावासित किया जाता है 3 वर्ष से अधिक की न हो। धारा 4, यदि एक ही कार्यवाही में ऐसे 2 या अधिक व्यक्तियों में से प्रतिभूति की अपेक्षा की गई है जिसमें से किसी एक के बारे में कार्यवाही सेशन न्यायालय को उपधारा 2 के अधीन निर्देशित की गई है, तो ऐसे व्यक्तियों में से अन्य व्यक्ति का भी जिसे प्रतिभूति देने के लिए आदेश दिया जाता है मामला शामिल किया जाएगा और उपधारा 2 और 3 के उपबंध उस दशा में ऐसे अन्य व्यक्ति के मामले को भी इस बात के सिवाय लागू होंगे कि वह अवधि यदि कोई हो जिसके लिए वह कारावासित किया जा सकता है उस अवधि से अधिक नहीं होगी जिसके लिए प्रतिभूति देने के लिए उसे आदेश दिया गया है। उपधारा 5, सेशन न्यायालय उपधारा 2 या उपधारा 4 के अधीन उसके समक्ष रखी गई किसी कार्यवाही को स्वविवेकानुसार अपर सेशन न्यायाधीश या सहायक सेशन न्यायाधीश को अंतरित कर सकता है, और ऐसे अंतरण पर ऐसा अपर सेशन न्यायाधीश या सहायक सेशन न्यायाधीश ऐसी कार्यवाही के बारे में इस धारा के अधीन सेशन न्यायाधीश की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। उपधारा 6, यदि प्रतिभूति जेल के भार साधक अधिकारी को निवेदित की जाती है तो वह उस मामले को उस न्यायालय या मजिस्ट्रेट को जिसने आदेश किया है तत्काल निर्देशित करेगा और ऐसे न्यायालय या मजिस्ट्रेट के आदेशों की प्रतीक्षा करेगा। उपधारा 7, परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति देने में असफलता के कारण कारावास जो है सादा होगा। और उपधारा 8, सदाचार के लिए प्रतिभूति देने में असफलता के कारण कारावास जहां कार्यवाही धारा
108 के अधीन की गई है वहां सादा होगा, और जहां कार्यवाही धारा 109 या 110 के अधीन की गई है वहां जैसा प्रत्येक मामले में न्यायालय या मजिस्ट्रेट निर्देश दे कठिन या सादा होगा। धारा 123 प्रतिभूति देने में असफलता के कारण कारावासित व्यक्तियों को छोड़ देने की शर्त। तो उपधारा एक, जब कभी धारा 117 के अधीन किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किसी आदेश के मामले में जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की राय है कि कोई व्यक्ति जो उस अध्याय के अधीन प्रतिभूति देने में असफल रहने के कारण कारावासित है या समाज या किसी अन्य व्यक्ति को परिसंकट में डाले बिना छोड़ा जा सकता है, तब वह ऐसे व्यक्ति को उन्मोचित किए जाने का आदेश दे सकता है। उपधारा 2, जब कभी कोई व्यक्ति इस अध्याय के अधीन प्रतिभूति देने में असफल रहने के कारण कारावासित किया गया हो, तब उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय या जहां आदेश किसी अन्य न्यायालय द्वारा किया जाता है वहां धारा 117 के अधीन किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किसी आदेश के मामले में जिला न्यायालय या किसी अन्य मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतिभूति की रकम को या प्रतिभूतियों की संख्या को या उस समय को जिसके लिए प्रतिभूति की अपेक्षा की गई है कम करते हुए आदेश दे सकेगा। उपधारा 3, उपधारा 1 के अधीन आदेश ऐसे व्यक्ति का उन्मोचन या तो शर्तों के बिना या ऐसी शर्तों जिन्हें वह व्यक्ति स्वीकार करे निर्दिष्ट करे कर सकता है, परंतु अधिरोपित की गई कोई शर्त उस अवधि की समाप्ति पर प्रवृत्त न रहेगी जिसके लिए प्रतिभूति देने का आदेश दिया गया है। उपधारा 4, राज्य सरकार उन शर्तों को विहित कर सकती है जिन पर सशस्त्र उन्मोचन किया जा सकता है। यदि कोई 5, उपधारा 5, यदि कोई शर्त जिस पर कोई व्यक्ति उन्मोचित किया गया है धारा 117 के अधीन किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किसी आदेश के मामले में जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की राय में जिसने उन्मोचन का आदेश दिया था या उसके उत्तरवर्ती की राय में पूरी नहीं की है तो वह आदेश को रद्द कर सकता है। उपधारा 6, जब उन्मोचन का सशर्त आदेश उपधारा 5 के अधीन रद्द कर दिया जाता है तब ऐसा व्यक्ति किसी पुलिस अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार किया जा सकेगा और फिर धारा 117 के अधीन किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किए गए आदेश के मामले में जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य मामले में मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। उपधारा 7, उस दशा के सिवाय जिसमें ऐसा व्यक्ति मूल आदेश के निबंधनों के अनुसार उस अवधि के शेष भाग के लिए जिसके लिए उसे प्रथम बार कारावार सुपुर्द किया गया था या निरुद्ध किए जाने का आदेश दिया गया था और ऐसा भाग उस अवधि के बराबर समझा जाए जो उन्मोचन की शर्तों के भंग होने की तारीख और उस तारीख के बीच की जिसको यह ऐसे सशर्त उन्मोचन के अभाव में छोड़ जाने का हकदार होता है प्रतिभूति दे देता है। धारा 117 के अधीन किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किसी आदेश के मामले में जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य मामले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और उस व्यक्ति को ऐसा शेष भुगतने के लिए कारागार भेज सकता है। उपधारा 8, उपधारा 7 के अधीन कारागार भेजा गया व्यक्ति ऐसे न्यायालय या मजिस्ट्रेट को जिसने ऐसा आदेश दिया था या उसके उत्तरवर्ती को पूर्वोक्त शेष भाग के लिए मूल आदेश के निबंधनों के अनुसार प्रतिभूति देने पर धारा 122 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी भी समय छोड़ सकता है। उपधारा 9, उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय पर शांति कायम रखने के लिए सदाचार के लिए बंध पत्र को जो उसके द्वारा किए गए किसी आदेश से इस अध्याय के अधीन निष्पादित किया गया है पर्याप्त कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे किसी भी समय रद्द कर सकता है और जहां ऐसा बंध पत्र धारा 117 के अधीन किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किए किसी आदेश के मामले में जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के या उसके जिले के किसी न्यायालय के आदेश के अधीन निष्पादित किया गया है वहां वह उसे ऐसे रद्द कर सकता है। उपधारा 10, कोई प्रतिभू जो किसी अन्य व्यक्ति के शांतिमय आचरण या सदाचार के लिए इस अध्याय के अधीन बंध पत्र के
निष्पादित करने के लिए आदिष्ट है। ऐसा आदेश करने वाले न्यायालय से बंद पत्र को रद्द करने के लिए किसी भी समय आवेदन कर सकता है, और ऐसा आवेदन किए जाने पर न्यायालय यह अपेक्षा करते हुए कि वह व्यक्ति जिसके लिए ऐसा प्रतिभू आबद्ध है हाजिर हो या उसके समक्ष लाया जाए, समन या वारंट जो भी वह ठीक समझे जारी कर सके। धारा 124 बंद पत्र की शेष अवधि के लिए प्रतिभूत। तो धारा 1, जब वह व्यक्ति जिसको हाजिरी के लिए धारा 121 की उपधारा 3 के परंतु के अधीन धारा 123 की उपधारा 10 के अधीन समन या वारंट जारी किया गया है, मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है, तब मजिस्ट्रेट या न्यायालय ऐसे व्यक्ति द्वारा निष्पादित बंद पत्र को रद्द कर देगा और उस व्यक्ति को ऐसे बंद पत्र की अवधि शेष भाग के लिए उसी भांति की जैसी मूल प्रतिभूति थी नई प्रतिभूति देने के लिए आदेश देगा। उपधारा 2, ऐसा प्रत्येक आदेश धारा 120 से धारा 123 तक की धाराओं के जिसके अंतर्गत ये दोनों धाराएं भी हैं प्रयोजनों के लिए यथास्थिति धारा 106 या धारा 117 के अधीन दिया गया आदेश समझा जाए। तो इस प्रकार जो अध्याय 8 है वो समाप्त होता है।